सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज 2 महीने होने वाला है, लेकिन अभी तक केस से इन्वॉल्व किसी को भी पुलिस पकड़ नहीं पाए। कई सारे एविडेंस मिलने के बाद भी पुलिस उन एविडेंस पे काम नहीं कर पा रहे। सुशांत सिंह राजपूत का केस को लेकर जितने भी फैंस है सबका एक ही कहना है कि पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी एविडेंस आम पब्लिक दे रहा है जिससे ये साफ पता चल रहा है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। और रिया चक्रवर्ती हर तरह से ये केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती का अगेंस्ट केस दर्ज करवाया है और सुशांत के फादर ने बिहार पुलिस में ये भी बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती का पहले से ही उनके बेटे का पैसे और प्रॉपर्टी के ऊपर नजर था। और ये भी खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज करना और उनके पैसे से बाहर देश घूमना ये सब करते थे। और सुशांत के फादर ने बयान में ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती के नाम पे सुशांत को 3 कंपनी भी खुलवाए थे। जी हाँ, अभी तक का ये सबसे बड़ा न्यूज सामने आया है और ये सब खुलासा से रिया चक्रवर्ती लिटरली फंसते जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बिहार पुलिस से ये भी कहा है कि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया है। और सुशांत सिंह राजपूत के फादर का ये भी कहना है कि अंकिता लोखंडे और कृति सनोन जैसे एक्ट्रेस सुशांत सिंह का फादर को कॉल करके बात भी क्या करते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती जिनसे सुशांत सिंह राजपूत का शादी ऑलमोस्ट फिक्स था वो कभी सुशांत सिंह के फादर को कॉल भी नहीं किए थे। तो सुशांत के फादर का ये मानना है कि जो सुशांत के जाने के बाद पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए सुशांत के फादर ने बिहार पुलिस के पास केस करने पे मजबूर हो गए। और मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के प्रेशर में आके सुशांत के डॉक्टर केसी चावरा जिनसे सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से इलाज करवा रहे थे उनसे सुशांत का मैटर को लेके पूछताछ करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ भी ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर का ऊपर भी भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर केसी चावरा महेश भट्ट का क्लासमेट रह चुके हैं। लेकिन फिर भी पुलिस डॉक्टर केसी चावरा से पूछताछ करने पे डॉक्टर का बयान से ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड जैसे कदम नहीं उठा सकते। तो पुलिस का पूछताछ करने पे डॉक्टर केसी चावरा का जवाब कुछ ऐसा था कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई डिप्रेशन नहीं था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कुछ मानसिक रूप से परेशान थे। उनके हाथ से कुछ बड़े बैनर वाले फिल्म छूट जाने पे उनको थोड़ी परेशानी तो थी, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ऐसा कदम उठाए। और डॉक्टर केसी चावरा के सामने सुशांत सिंह राजपूत अपने एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और करीबी फ्रेंड महेश शेट्टी का नाम लेते थे। इसका मतलब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत कभी गर्लफ्रेंड कह जाने वाली रिया चक्रवर्ती और फ्रेंड संदीप सिंह का नाम नहीं लिया। फिर डॉक्टर केसी चावरा ने अपने बयान में ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे। अगर सुशांत से कुछ बोला जाए तो सुशांत बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उसे पॉजिटिवली फॉलो भी करते थे। तो इससे क्लियर ये पता चल रहा है कि सुशांत उनके आखिरी दिनों दवा नहीं खाने वाला बात गलत था। उसके बाद ही डॉक्टर केसी चावरा ने ये इनकार कर दिया कि सुशांत के बातों से और उनके बिहेवियर से कभी ऐसा नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे कदम उठा सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर केसी चावरा पुलिस को वही बताए जो सुशांत सिंह राजपूत हमेशा डॉक्टर से बोला करते थे। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाते, और ये सब बातों से यही पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड जैसे कदम नहीं उठा सकते और रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे और अक्सर अंकिता लोखंडे को याद करते थे। और संदीप सिंह जो अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का बेस्ट फ्रेंड बता रहा है, उनका भी नाम सुशांत सिंह राजपूत अपने डॉक्टर के सामने कभी नहीं लिया। तो इन सब बातों से यही पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो आपको ये बयान से क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही डेली न्यूज में कवर करते रहता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ जुड़े हुए नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, सत श्री अकाल एंड बाय।